तो चलिए अभी हम लोग बिहार की मिट्टियाँ, ये क्या है, बिहार की मिट्टियाँ, अलग अलग प्रकार के बिहार में मिट्टी पाया जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि ये बीचों बीच जो एक रेखा डाले हैं, ये वास्तव में क्या है, गंगा नदी है। एक रेखा नहीं, वास्तव में ये गंगा नदी है। और गंगा नदी लगभग बिहार को दो भागों में, दो हिस्सों में बांट देती है, नहीं तो ये उसका ऊपर का पार्ट उत्तरी बिहार और नीचे का पार्ट दक्षिणी बिहार के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसमें ये भी जानते हैं कि उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है, यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होता है, वर्षा के कारण, और यहाँ पे हिमालयन नदी बहती है, इसलिए यहाँ बाढ़ग्रस्त होता है। वहीं दक्षिण बिहार की बात करें तो यहाँ पे सूखा होता है, यहाँ पे सुखाड़ होता है, सुखाड़ से लोग परेशान होते हैं, और यहाँ पे बाढ़ से नहीं। तो ये बाढ़, बारिश और सूखा के कारण अलग अलग प्रकार के मिट्टियाँ पाई जाती है। हम लोग बिहार की बात करें तो औसतन वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होता है। औसतन ऑल ओवर बिहार की बात करें तो 125 सेंटीमीटर होता है। वहीं जब हम लोग उत्तर के बिहार की बात करते हैं तो 130 से 40 औसतन वर्षा होती है। वहीं यहाँ पे नीचे आ जाए तो 90 से 100 सेंटीमीटर, 90 टू सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है, ठीक है। जिसके कारण यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है, बाढ़ आएगा ही। कम वर्षा होती है, वो भी यहाँ पे क्या है, पठारी इलाका है, तो पठारी नदी जो बहती है वहाँ पे बारिश हुआ, उसी के द्वारा तो है नदी बहेगी। तो यहाँ पे कम पानी होने के कारण यहाँ का मृदा जो होता है, मिट्टी अलग प्रकार के होता है, और यहाँ पे अलग प्रकार के पाया जाता है। यहाँ पे बात बोले जब उत्तर बिहार की, तो यहाँ जलोढ़ मिट्टी तो ऑल ओवर बिहार के लिए है कि जलोढ़ मिट्टी को भी हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक को नवीन जलोढ़ मिट्टी और एक को पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही हम लोग बांगर के नाम से जानते हैं, बांगर मिट्टी, और नवीन जलोढ़ मिट्टी को ही हम लोग खादर मिट्टी के नाम से जानते हैं। खादर, कोई भी चीज़ मान लो, याद कैसे रखेंगे, कोई भी चीज़ खा लेते हैं तो नया नया फिर आता है, तो खादर। और कोई चीज़ को बेकार है उसको फेंक दो तो बेकार है तो वो तो पड़ा ही रहेगा ना, अब नया नया थोड़ी ना फेंकते रहेंगे। यानी कि बांगर, पुराना बांगर, फेंकने वाला नया, यानी कि खा लिए फिर नया नया चीज़ लाए, यानी नया वाला को क्या कहेंगे, खादर मिट्टी, और पुराना वाला को क्या कहेंगे, बांगर मिट्टी। तो इतना याद रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे चले उत्तरी बिहार में, सबसे उत्तरी क्षेत्र में, यहाँ पे पश्चिम चंपारण के ये कुछ एरिया है। यहाँ पे हम लोग जब पहाड़ पठार पढ़े थे उस टाइम पढ़े थे, यहाँ सोमेश्वर की पहाड़ी है, शिवालिक का ही भाग है, और शिवालिक क्या है, हिमालय का पार्ट है। तो यहाँ पे ये हिमालय का ही मान लो कि उसके पद, पर्वत का क्या है, पद यानी पैर, पर्वत, इसीलिए इसको हम लोग पर्वत पादीय मिट्टी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, पर्वत पादीय मिट्टी। ये जो है पर्वत पादीय मिट्टी है, पर्वत पादीय मिट्टी, ठीक है। इसको हम लोग पर्वत पादीय मिट्टी के नाम से जानते हैं, जो कि पश्चिम चंपारण में यहाँ पे इस पार्ट में है। उसके बाद ये वाली पार्ट की बात करें, ये जो अलग कलर के दिख रहा है, ये पतला से एरिया की बात करें तो ये भी हम लोग जानते हैं कि नेपाल में क्या है, हिमालय है, पर्वत है। तो उसके हिमालय का ये जो है तराई क्षेत्र है, और इसको तराई मिट्टी के ही नाम से जानते हैं। यहाँ पे कंकरीला पथरीला मिट्टी पाया जाएगा, नहीं बलुई, पथरीला, कंकरीला, इस तरह के मिट्टी पाया जाएगा। जहाँ पे पर्वत पहाड़ पाया जाएगा वहाँ का मिट्टी तो इसी तरह का होगा, पथरीला टाइप का। तो यहाँ पे कंकर पत्थर की तरह की पथरीला मिट्टी पाया जाता है, जिसको हम लोग तराई मिट्टी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जानते हैं इधर पानी की मात्रा क्या होती है, पूरा से होती है। इसलिए यहाँ पे खेती की बात करें तो धान की खेती तो होगी ही होगी, धान, जूट, गन्ना, ये सब की इधर खेती होती है। ऐसे हम लोग कृषि पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल देख लेंगे, आज सिर्फ हम लोग मिट्टी की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाए, ये पूरा क्षेत्र जो है तराई मिट्टी का है। उसके बाद यहाँ पे आ जाए तो जहाँ जहाँ पे देखो नदी जो बह रही है, यहाँ पे जानते हैं इधर क्या है, यहाँ पे सरयू नदी है, यहाँ पे गंडक नदी है। तो जहाँ जहाँ दो नदी जो बह रही है उसके दोआब क्षेत्र होता है,
दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग दोआब के नाम से जानते हैं। और दोआब क्षेत्र में पानी हमेशा बाढ़ नहीं आता। जहाँ दो नदी के बीच का क्षेत्र है कभी कभी बाढ़ से वो बच जाता है, तो हर एक वर्ष वहाँ पे पानी नहीं आता है, बाढ़ नहीं आता है, जिसके कारण वहाँ पे नई मिट्टी उसके द्वारा नहीं आती है, नई मिट्टी नहीं बन पाती है, जिसके कारण पुरानी मिट्टी ही उसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। क्या? पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो ये सब हमारा क्या हो गया? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद बात करें इस क्षेत्र की, तो यहाँ पे हमेशा नदी में बाढ़ आने के कारण हमेशा वहाँ पे बाढ़ आते रहता है, जिसके कारण वहाँ पे नई नई मिट्टी बनती रहती है। और क्या नाम से जानते हैं? खादर मिट्टी या नवीन जलोढ़ मिट्टी, नया जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी के नाम से जानते हैं। उसके बाद गंगा के जस्ट ऊपर का पार्ट और ये वाला पार्ट देख ले, तो यहाँ पे सब जानते हो, सब कहता है बलसुम्भी मिट्टी, बलसुम्भी मिट्टी है, वहाँ का बलसुम्भी मिट्टी है, उधर का सुनते होगे कि बलसुम्भी मिट्टी है। तो यहाँ पे क्या है? बलसुम्भी मिट्टी, उसी को हम लोग बलसुंदरी मिट्टी के नाम से जानते हैं। बलसुंदरी मिट्टी पाया जाता है, जो कि इस बार बीपीएससी द्वारा एग्जाम लिया गया है, उसमें पूछा गया था मिट्टी क्या है? बलसुंदरी क्या है? सॉरी मिट्टी नहीं, बलसुंदरी क्या है? तो क्या है? मिट्टी है। तो जो जानते रहेगा बलसुंदरी क्या है वही तो इसका आंसर देगा। जो जानवे नहीं करता है क्या कहेगा? बलसुंदरी, यानी जिसका बाल सुंदर हो उसी को नहीं तो बलसुंदरी कहते हैं। पता नहीं, अपना से इमेजिंग कुछ भी कर लेगा, नहीं पता है तो कुछ भी तो इमेजिंग कर सकता है। तो कोई सोचेगा ओ जिसका बाल सुंदर हो, या कोई सोच लेगा इसे बलसुंदरी, यानी जो बालक सुंदर हो उसको कहीं बलसुंदरी कह रहे होंगे, तो इस तरह से कुछ सोच सकता है। इसलिए ये पता होना चाहिए कि बलसुंदरी क्या है? मिट्टी है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद टाल मिट्टी यहाँ पे देखेंगे। ये वाला जो गंगा नदी है इसके दक्षिण का जो क्षेत्र है ये हम लोग टाल की मिट्टी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमेशा पानी रहती है, बारिश के सीजन हो हमेशा पानी से भरी रहती है। तो यहाँ पे हमेशा तो नहीं उपजाया जा सकता अनाज को, लेकिन जब यहाँ पे पानी हटती है तो एक सीजन यहाँ पे आराम से उपजा लिया जाता है अनाज, और बहुत अच्छी उपज होती है इसमें। ये वाला जो टाल क्षेत्र है इसमें बहुत अच्छी रबी फसल ही सिर्फ होता है, लेकिन बहुत अच्छा हो जाता है। तो टाल मिट्टी ये वाला क्षेत्र को समझ गए। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये पूरा हमारा दक्षिण बिहार का क्षेत्र है। वहाँ पे हम लोग जानते हैं बारिश कम होता है, वहाँ पे बाढ़ कम आता है, सुखाड़ वहाँ होता है। तो क्या हर एक वर्ष यहाँ पे बाढ़ आती है? नहीं आती है, जिसके कारण यहाँ का जो है मिट्टी है वो बांगर मिट्टी है, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। क्या है? बांगर मिट्टी है। ये वाला जो पूरा हम सेक्टर देख रहे हैं किसका है? बांगर मिट्टी का। इसी को हम लोग करैल कैवाल मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? करैल कैवाल मिट्टी भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ का छोटा सा पार्ट इधर देख ले, इधर हम लोग जानते हैं क्या था? कैमूर की पहाड़ी। नहीं तो यहाँ पे कैमूर था, कैमूर का पठार या कैमूर की पहाड़ी कहो, कैमूर की पहाड़ी। और यहाँ पे पहाड़ी है तो यहाँ पे किस तरह का मिट्टी पाया जाता है? लाल बलुई मिट्टी। इस वाला सेक्टर को जो हम लोग है बलथर मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। बलथर मिट्टी, देखो यहाँ पे पठार था, झारखंड तो पठार के लिए एकदम जाना जाता है, वहाँ पे बहुत है। हम लोग जानते हैं कि बिहार से अलग हुआ और यहाँ का मैदानी क्षेत्र ही मान लो कि बिहार में आया और उसको छांट दिया गया, जो अलग किया गया। तो उसी के आधार पर कि वहाँ पे जो पठारी एरिया है वो सब वहाँ दे दिया गया, खनिज वगैरह जो भी था वो सब वहाँ पे चला गया, नहीं। लेकिन कुछ कुछ पार्ट इधर वाला ही रहेगा, उसी में ना अपने यहाँ भी रहेगा पठार। तो ये वाला जो दक्षिण एरिया है इसमें जो पाया जाता है, कौन सा मिट्टी पाया जाता है? लाल पीली काली मिट्टी भी इसको कहते हैं, लाल पीली काली मिट्टी। और इसको बलथर मिट्टी के नाम से जानते हैं। किस मिट्टी के नाम से जानते हैं? बलथर मिट्टी। और ये क्या उपजाऊ उतना होगी, यहाँ पे बारिश की भी कमी, बलथर पथरीला वाला रहेगा तो क्या इसमें बालू पत्थर रहेगा तो उपजाऊ होगी क्या? तो उपजाऊ यहाँ पे कम उपजाऊ मिट्टी है, ये उपजाऊ नहीं है। ये वाला बात करें तो जलोढ़ मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी तो उपजाऊ होती है। तो ये वाला उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ पे बशर्ते पानी की व्यवस्था कर दे तो यहाँ अच्छी उपज हो जाती है, नहीं। तो ये हमारा रहा पूरा मिट्टी। किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ पे पर्वत पादीय मिट्टी, क्योंकि हिमालय के ही यहाँ पे पार्ट है, हिमालय के नीचे का पैर पाद, एकदम पैर का आगे, ये नहीं उसके नीचे, हिमालय है ऊपर तो उसके नीचे नहीं, जस्ट उसके नीचे ही बगल का क्षेत्र, नहीं। तो ये क्या हो गया? पर्वत पादीय मिट्टी। उसके बाद यहाँ पे बात किए तो यहाँ पे बाढ़ आने, हर एक वर्ष बाढ़ नहीं आता है, आने से यहाँ पे
बाढ़ बच जाता है। दोआब क्षेत्र है, यहाँ हम लोग जानते हैं सरयू नदी, गंडक नदी, जहाँ जहाँ दोआब क्षेत्र है वहाँ पे हर एक वर्ष नहीं आता है पानी से, वहाँ पे बाढ़ आने से बच जाता है इस क्षेत्र में, दोआब में। तो यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। जहाँ पे हर एक वर्ष बाढ़ आ रहा है, पानी आ रहा है, नई नई मिट्टी वहाँ पे ला रहा है, नई नई मिट्टी बन रही है, उसको क्या कहेंगे? खादर मिट्टी या नवीन जलोढ़ मिट्टी। नया मिट्टी नहीं, नया जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो ये बलसुंदरी मिट्टी है। बलसुंदरी मिट्टी जानते हो, यहाँ पे लीची, केला हाजीपुर में लीची ये सब के लिए प्रसिद्ध है और ये सब होता है बलसुंदरी मिट्टी में ही। ठीक है, बलसुंदरी मिट्टी हो गया। उसके बाद चले तो ये कौन सी मिट्टी है? टाल मिट्टी, जो कि गंगा नदी के दक्षिण में है। टाल मिट्टी ये पतरासा सेक्टर, जहाँ पे हमेशा पानी से भरा रहता है। जब भी बरसात के सीजन हो तो अभी पानी से वहाँ भरा होगा, अभी नहीं होगा। हमेशा इसमें रबी फसल होता है, खरीफ फसल के टाइम में क्या होता है, वहाँ पानी भरा होता है, नहीं होता है। उसके बाद ये बात करें तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि हर एक वर्ष यहाँ पे बाढ़ नहीं आती है, बाढ़ बहुत कम, कितना वर्षों के बाद आती है, नहीं। तो ये जो है यहाँ पे पुरानी हो जाती है मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये वाला जो है बलथर मिट्टी, लाल काली पीली मिट्टी, और ये लाल बलुई मिट्टी। क्या? हाँ, बांगर मिट्टी है, वहाँ सेम है ना स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे लिख दिया है। उसी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी कहे, दोनों कह सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट है, नोट डाउन हो चुका है। तो बस इतना ही, टाइम लोग का हो गया है, उस बैच को पढ़ाना है, तो इसलिए बस इतना ही। चलो निकल जाओ तुम लोग।